तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा, सेक एकेडमी ने टियानली सेट को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं या हाउ को एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है, पर या हाउ भी ठीक से कह नहीं पाता इतना पावरफुल और आखिर किसका है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं रेफरी अनाउंस करता है और कहता है होली इविल सेट के साथ हेवनली कैपिटल एकेडमी का अब फाइट होगा। और उसके बाद दोस्तों या हाउ होली इविल सेट के बंदे को देख के कहता है उसके पास केवल 5 सोल स्पिरिट रिंग है, पर फिर भी लेकिन उसके अंदर से निकल रहा पावरफुल ऑरा लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर देता है। और उसके बाद दोस्तों हेवनली कैपिटल एकेडमी का बंदा कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। और यह कह के दोस्तों हेवनली कैपिटल एकेडमी का बंदा होली इविल सेट के बंदे के ऊपर हमला कर देता है। और हेवनली कैपिटल एकेडमी का बंदे को आते हुए देख के और तब होली इविल सेट का बंदा अपने तलवार से हाफ मून स्लैश नाम का एक पावरफुल हमला कर देता है। और दोस्तों इतना पावरफुल हमले को देख के और तब रेफरी कहता है कितना विनाशकारी शक्ति है। और दोस्तों यह वीडियो दरअसल नोवेल एक्सप्लेन वीडियो है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और फिर दोस्तों हम देखते हैं हेवनली कैपिटल एकेडमी का बंदा होली इविल सेट के बंदे की हाफ मून स्लैश हमले को ट्रिपल सन मून स्लैश से नष्ट कर देता है। और यह देख के बैठा हुआ सभी दर्शक कहता है यह किस प्रकार का ताकत है, मैं अपने आंखों को खोल नहीं पा रहा हूँ। हेवनली कैपिटल एकेडमी का बंदा कितना पावरफुल है। और मुझे लगता है ट्रिपल सन मून स्लैश पावरफुल हमले के कारण शायद होली इविल सेट का बंदा इस टूर्नामेंट में हार गया है। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यह हाउ कहता है यह बहुत ही भयानक था। और यह हाउ की बात को सुन के बैंगडंग तब कहता है क्या भयानक था, ट्रिपल सन मून स्लैश। और फिर यह हाउ कहता है होली इविल सेट का बंदा अभी भी हारा नहीं है और होली इविल सेट की बंदे का हमला आपको जब तक पता चलेगा तब तक बहुत ही देर हो जाएगा, क्योंकि इस हमले में बहुत ही छोटे छोटे नीडल्स के नीचे छुपा हुआ कीड़े आपके अंदर चला जाएगा और जिसको आप साधारण आंखों से देख नहीं पाएंगे। और मुझे इस हमले को देखने के लिए अपना पर्पल डिमन आई का इस्तेमाल करना पड़ा। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं रेफरी कहता है होली इविल सेट का बंदा हेवनली कैपिटल एकेडमी का बंदे को किल कर दिया है। और इस बात को सुन के बैठा हुआ सभी दर्शक कहने लगता है कैसे कोई बंदे को किल कर सकता है, क्योंकि यह केवल एक मुकाबला है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं प्रिंस होली इविल सेट की टीचर को कहता है अपने सभी स्टूडेंट को समझाओ ऐसा गलती दोबारा फिर से ना करे। और इस बात को सुन के तब दोस्तों यह मांस वाला लड़की मुस्कुरा के बहुत ही एटीट्यूड से प्रिंस से कहता है ऐसा कोई नियम नहीं है, अगर आप सक्षम है तो आप भी हमारे बंदे को किल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इस मांस वाला लड़की की बातों को सुन के हेवनली कैपिटल एकेडमी का एक बंदा कहता है हम कोई जंग नहीं कर रहे हैं, यह बस केवल एक मुकाबला है। और फिर दोस्तों हम यह हाउ को कहते हुए सुनते हैं यह आवाज तो मेरी बहन जैसा है। और यह हाउ की बातों को सुन के और तब बैंगडंग कहता है यह कैसे हो सकता है। और उसके बाद यह हाउ कहता है क्यों नहीं हो सकता, अचानक से माँ जियाटाओ का गायब हो जाना मुझे लगता है जिंग होंगचेंग से कुछ लेना देना है। और इसके अलावा भी सेक एकेडमी में इवन स्पिरिट मास्टर का हमला करना और फिर सानमून एम्पायर के साथ इवन स्पिरिट मास्टर का होना मुझे लगता है माँ जियाटाओ उनके कब्जे में हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यह हाउ बैंगडंग से यह सब बोल ही रहा था और तभी यह मास्क पहनने वाला लड़की वहाँ से जाने लगता है। और यह देख के तब यह हाउ कहता है क्या वह लड़की यहाँ से जा रहा है और मैं अपने माइंड एबिलिटी पावर से भी उसकी फेस को देख नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यह हाउ अपने सोल पावर से यह मास्क पहनने वाली लड़की से कुछ कहता है और कहने के बाद यह हाउ बैंगडंग से कहता है अगर यह लड़की मेरी बहन हुई तो मैं बुलाने के बाद मुझे जरूर निश्चित रूप से जवाब देगी। पर दोस्तों हम देखते हैं यह लड़की याहो को कुछ ना जवाब दे के वहाँ से चला जाता है। और फिर दोस्तों याहो मनी मन सोचता है माँ जियाटाओ क्या यह लड़की तुम हो। और उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं याहो अपने सभी टीममेट के साथ हॉल के अंदर अगला मुकाबला के लिए रणनीति बनाते हुए देखते हैं। और फिर दोस्तों याहो कहता है पिछला राउंड में बहुत सारी टीम होने की वजह से हम लोगों को आराम करने का समय मिल गया था, पर इस बार बहुत सारी टीम बाहर होने की वजह से हमें आराम करने का समय नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमें हर एक मैच में अपने पूरी ताकत से कोशिश करना होगा। और इसीलिए जू सेंसी पहले तुम लड़ने के लिए जाओगे और तुम्हें कम से कम 2 बंदे को हराना होगा। और दोस्तों इस बात को सुन के तब जू सेंसी कहता है आखिर में मेरा नंबर आ ही गया। और उसके बाद दोस्तों याहो कहता है दूसरे राउंड में काइटो भैया तुम्हें भी 2 बंदे को हराना होगा और जियाओ जियाओ तुम्हें बस केवल एक ही बंदे को रोकना होगा और ननन आपको भी एक बंदे को हराना होगा और बैंगडंग मेरे हिसाब से तुम्हें लास्ट में जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों याहो सभी को रणनीति समझाने के बाद अपने अपने रूम में जाके आराम करने के लिए कहता है। और उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है और जिसमें याहो बैंगडंग से कहता है अब जब हम सब सानमून एम्पायर में आ गए हैं तो इसीलिए हमें यहाँ से खाली हाथ लौट के नहीं जाना चाहिए। इस मुकाबले के बाद हम ऑक्शन से कुछ रियल मेटल खरीदने के लिए जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों फिर से सीन चेंज होता है और फिर रेफरी अनाउंस करता है अभी भी 84 टीम है और यह सब टीम अगले राउंड में जा
जाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और अब टैंक सेट और आयरन सोल सेट का मुकाबला होगा। और उसके बाद दोस्तों आयरन सोल सेट का एक लड़की आके कहता है मेरा नाम वांग चेंग्सकी है। और तब दोस्तों लड़की का खूबसूरत चेहरा को देख के जू सेंसी कहता है हेलो मेरा नाम जू सेंसी है और मैं टैंक सेट से हूँ। और दोस्तों जू सेंसी का इस हरकत को देख के और तब यह हाउ मजाक करके कहता है आयरन सोल सेट को कैसे पता चला जू सेंसी से लड़ने का सही तरीका। और उसके बाद दोस्तों जू सेंसी को अचानक से नानक्यू का याद आता है और फिर कहता है मैं तो सिर्फ इस लड़की से मजाक कर रहा था। और तभी दोस्तों हम देखते हैं आयरन सोल सेट का लड़की अपने सोल रिंग को रिलीज कर देता है और जू सेंसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यह देख के दोस्तों जू सेंसी भी अपने सोल रिंग को रिलीज कर देता है और जू सेंसी की सोल रिंग को देख के बैठा हुआ सभी दर्शक कहता है इसके पास तो 6 सोल रिंग है। और तभी दोस्तों हम देखते हैं वांग चेंग्सकी जू सेंसी के ऊपर अपने तलवार से हमला कर देता है और यह देख के जू सेंसी भी अपने ढाल से उस हमले को रोक देता है। और तब दोस्तों वांग चेंग्सकी कहता है क्या तुम मेरे लिए हार नहीं सकते। और फिर जू सेंसी कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा साथी मुझे नहीं छोड़ेंगे और मुझे लगता है तुम्हें हार मान लेना चाहिए। और इस बात को सुन के तब दोस्तों वांग चेंग्सकी मुस्कुरा के बहुत सारे जहरीले सांप जू सेंसी की तरफ छोड़ देता है और एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। और इस हमले को देख के और तब जू सेंसी कहता है इसके पास तो डबल सोल स्पीड पावर है और इसके हमले ने तो मेरी ढाल को पत्थर में बदल दिया है और इसकी पावर बहुत ही खतरनाक है और इसीलिए मैं इसके ऊपर और दया नहीं दिखाऊंगी। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दोनों ही अपना अपना सोल पावर रिलीज करने लगता है और तभी वांग चेंग्सकी अपना एक बहुत ही खतरनाक हमला जू सेंसी के ऊपर कर देता है और फिर जू सेंसी उस हमले को रोक के वांग चेंग्सकी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। और दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड का एंड हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी इस चैनल में अपलोड हो जाएगा।